बेटर इंस्टाग्राम फीड के लिए क्या आप अपनी प्राइवेसी गिव अप कर सकते हैं? वुड यू सैक्रिफाइस ट्रूथ फॉर फास्टर इंफॉर्मेशन? वुड यू चूज anonymity ओवर अकाउंटेबिलिटी? अगर ये सब आपको थॉट प्रोवोकिंग लगता है, सो यू ऑलरेडी एंटर्ड द एरिया where UPSC asked its question of ethical dilemmas of social media. 2025 के पेपर 4 में ये पहला क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा. The question read, in the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. मतलब डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने हमारा कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन का तरीका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं था. However, it has raised several ethical issues and challenges. मतलब ये तो उसका पॉजिटिव आ गया कि ये सब उसने किया, लेकिन उसकी वजह से ethical issues and challenges भी आ गए. Describe the key ethical dilemmas in this regard. अब आप इस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करिए इस वीडियो को पॉज करके, and once you're done with the brainstorming, come back and see what I've said. एथिक्स के पेपर का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली शुरू कहाँ हो रहा है? Only this part is the real question. Describe the key ethical dilemmas in this regard. Regard किस चीज का regard? ये पूरा context जिसको पहले describe किया गया है. But that is not the real question. That is not the directive कि आपको करना क्या है. What you have to do is to describe the ethical dilemmas in this question. जो first part है, that is the context. So they are saying that in the present digital age, मतलब contemporary world में social media जो है उसने कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया. मतलब हाउ डू यू कनेक्ट टू ईच अदर हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑफ द डिजिटल एज. इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस और एथिकल इश्यूज आए. ये इसका कॉन्टेक्स्ट बन गया दैट वी आर नोइंग द पॉजिटिव्स दैट हैव कम अलोंग इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एंड वी ऑल्सो नो दैट देयर आर एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट हैव ऑल्सो कम. ये कॉन्टेक्स्ट लेके आप इसके एथिकल डिलेमास को डिस्क्राइब करिए, इज व्हाट दे आर सेइंग. सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे. मे बी दे विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव्स ऑफ सोशल मीडिया, द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया, एंड कहीं जाके थर्ड पार्ट में वो एथिकल डिलेमास लिखेंगे. बट दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दिस विल नॉट गिव यू द मार्क्स दैट दे आस्क्ड फॉर. क्वेश्चन जहां से शुरू होता है वही बॉडी होनी चाहिए. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कॉन्टेक्चुअल पार्ट है वो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में लेना है. So I hope you will understand this because ये बहुत सारे क्वेश्चन में होता है wherein you are losing the space. अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप बॉडी के अलावा उसमें कुछ और भी लिख देते हैं, so that is where you lose the marks. Because ultimately क्वेश्चन के लिए वो आपको मार्क करने वाले हैं, राइट? 10 मार्क में वो आपको सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप डिस्क्राइब करिए एथिकल डिलेमास को. So how do we write this? We will write a contextual introduction जो हमारे फर्स्ट पार्ट से निकल के आएगा. जो चैलेंजेस हैं और जो पॉजिटिव्स हैं उसको मिला के एथिकल डिलेमास आप इसकी बॉडी में लिखेंगे, एंड देन इस आंसर को एक अप्रोप्रिएट कंक्लूजन से कंक्लूड कर देंगे. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट दीज एथिकल डिलेमास. एक ऑप्शन ये है कि आपने एथिकल डिलेमा स्टेट किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरा एथिकल डिलेमा लिखा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा एथिकल डिलेमा लिखा, उसको एक्सप्लेन कर दिया. माय सजेशन टू यू विल बी that you write the ethical dilemma, you explain it, and then you illustrate it with an example. Because हमारा core demand of the question यही है कि आप describe करिए ethical dilemmas. These are tricky questions, जिसमें ज़्यादातर लोग पहले के part को ज़्यादा explain कर देंगे and you will lose out on what they are actually asking. So you can see जितने आप इसमें points लिखना चाहें, 5 to 6 points, and उनको आप एक एक करके ethical dilemma को explain करिए and then example दीजिए. Now, what is an ethical dilemma? जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो ethical dilemma क्या होता है? Ethical issue हो सकता है wherein there is one choice that you have to make. Ethical dilemma होता है जिसमें you don't have to choose between good or bad. You don't have to choose between right or wrong. You have to choose between right and right. मतलब दोनों choices सही हैं, तो इसमें से आप कौन सा पिकअप करोगे, ये एक dilemma है. So this is an ethical dilemma. Both the options have to be correct in their own manner, and which one will you pick? That choice is called an ethical dilemma. So अब इसको introduce करते हैं. How can we make a very short, crisp but impactful introduction? We can say social media has revolutionized communication by enabling instant connectivity, information sharing and public participation. इसमें हमने क्या किया? हमने इनकी
फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे होता है. दे आर सेइंग इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया. वी आर सेइंग यस. कैसे किया? इंस्टेंट कनेक्टिविटी से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन से. However, that is the second part of the question. It has also generated several ethical dilemmas, including competing values and interest. Now you have channelized this into the actual answer, that is the ethical dilemmas. आपने first part को लेके context बना दिया, context को substantiate कर दिया, and also you have given an insight that will lead to the actual answer. So as I said, 3-part table आप बनाएंगे, so you will be able to include much more content in this. It will be very clear for the examiner to see exactly कौन सा ethical dilemma आप pick up कर रहे हैं. How are you explaining that ethical dilemma and what are the examples? This is where you are showing your knowledge. कि आप ethical dilemma समझते हैं, उसको explain कर सकते हैं, लेकिन आप कितने aware हैं, that comes through your illustration. So पहला है privacy versus personalization. सो जब डेटा माइन किया जाता है, बिग डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इंप्रूव जरूर होता है, बट आपकी इंडिविजुअल प्राइवेसी उससे कम हो जाती है. सो द चॉइस इज बिटवीन द यूजर एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू हैव एंड हाउ मच डेटा डू यू वांट टू गिव टू देम एक्चुअली. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि ये प्राइवेट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता. इसका एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा हार्वेस्टिंग स्कैंडल. Now I'm giving this to you as an example. If you want to further read it to understand it even more in detail, आप ये सारे examples पढ़ भी सकते हैं. Number 2, free speech versus responsible expression. Open expression democracy को promote करता है, but कितना open? हम उसमें hate speech और misinformation का क्या करें? So how much freedom do you want to give? Is it so much freedom that hate speech and misinformation should also be considered freedom of speech? इसका एग्जाम्पल है कोविड-19 के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैली थी थ्रू सोशल मीडिया. सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? नंबर 3, अनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी. अनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कोई ना जाने कि कौन ये चीज कह रहा है. अनोनिमिटी प्रोटेक्ट करती है डिसेंट को. डिसेंट मीन्स हैविंग द अनकन्वेंशनल आइडिया टू चैलेंज समथिंग. तो डिसेंट को प्रोटेक्ट तो कर देगा ये, लेकिन इस डिसेंट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ट्रोलिंग एंड साइबर बुलिंग को भी प्रोटेक्ट कर देगा. तो कैसे डिसाइड किया जाए कि किसको प्रोटेक्ट करें, किसको ना करें? इसके एग्जाम्पल हैं अनोनिमस ऑनलाइन हैरासमेंट कैंपेन्स, जो आजकल बहुत वाइड स्प्रेड है. नंबर 4, कनेक्टिविटी वर्सेस मेंटल वेलबींग. कंटिन्यूअस एंगेजमेंट स्ट्रेंथन सोशल टाइज. मतलब आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनसे आप कनेक्टेड फील भी करते हैं, सोशल टाइज आपकी स्ट्रॉन्ग फील होती हैं, बट इसकी वजह से एंजाइटी भी हो सकती है. सो हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे कितना कनेक्टेड रहना है जिससे मेरा मेंटल वेलबींग इंटैक्ट रहे? इसका एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम्स इम्पैक्ट ऑन अडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, अ वेरी 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 बिग इशू राइट नाउ, एंड इस पे बहुत काम इंटरनेशनली भी हो रहा है. नंबर 5, पब्लिक अवेयरनेस वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन. अब आप अपना सोशल मीडिया फीड देखेंगे तो आपको हर चीज के बारे में वहां से पता चल रहा है. मेनी ऑफ यू मे नॉट बी गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज चैनल्स और ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया जितना आप सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं. सो रैपिड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है. इट इम्प्रूव्स द अवेयरनेस, बट ऑल्सो फेक न्यूज. आपको कैसे पता कि उसमें से कितना ट्रू है, कितना ट्रू नहीं है, कितना एक पर्सपेक्टिव से दिया जा रहा है किसी के, एंड कितना ज्यादा पुश किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास, कितना ज्यादा एआई के थ्रू फेक न्यूज भी क्रिएट हो सकती है. टुडे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑन सोशल मीडिया कि जो आप देख रहे हैं वो पर्सन रियल है या नहीं है. सो विद ऑल ऑफ दैट देयर इज डेफिनेटली अ वेरी बिग रिस्क ऑफ फेक न्यूज. इसका एग्जाम्पल है व्हाट्सएप रूमर बेस्ड मॉब वायलेंस. 6th पॉइंट, एल्गोरिदम एफिशिएंसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी. एल्गोरिदम कंटेंट को इंप्रूव कर देता है, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. इट शेप्स ओपिनियंस. इसका एग्जाम्पल है यूट्यूब, फेसबुक पे रिकमेंडेशंस के एल्गोरिदम्स जो आपके माइंडसेट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन में हमने 6 पॉइंट्स डाले विच आर वेरी वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ देयर डिलेमा, इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम्पल्स. आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स की जगह अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जो आपके माइंड में आए. इफ यू डू दिस एक्सरसाइज यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट यूपीएससी मेंस में एक्चुअली एग्जाम्पल्स कैसे डालने चाहिए, बिकॉज एस्से और एथिक्स में आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है इन विच यू एक्चुअली डिसाइड कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, एंड इट ऑल्सो शोज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज. अब इसे कंक्लूड करते हैं. Ethical use of social media requires balancing technological innovation with values of privacy, accountability, truth, responsibility, and human well-being. Now you see, छोटा सा conclusion है but बहुत effective है.
बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन के बियॉन्ड जा रहे हैं. सो वी आर सेइंग दैट एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये सारी वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ह्यूमन वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए, राइट. सो दिस बिकम्स अ फ्यूचरिस्टिक solution oriented conclusion. So that is how you write an answer which is 10 marker, but it is extremely rich and you're giving so much opportunity for the examiner to actually give you maximum marks. यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो इनिशियल पार्ट होता है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है एंड क्वेश्चन उसमें छुपा होता है 1 या 2 पार्ट का. तो आपकी बॉडी में हमेशा वो होना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में आ सकता है. यही अगर 15 मार्कर होता तो हम छोटा सा एक पैराग्राफ उसमें लिख सकते थे विच कुड बी अ कॉन्टेक्चुअल पैराग्राफ, बट डेफिनेटली नॉट इन अ 10 मार्कर. सो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज, आपने ये सारा कंटेंट भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया और ये भी देख लिया कि क्या गलतियां हो सकती थी. नोइंग ऑल ऑफ दैट, write this answer yourself and see if you can derive some more ethical dilemmas yourself, some examples that you can get from your own knowledge. And lastly, I want to reiterate that write one answer every day. आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के किसी भी फेज में हैं, it doesn't matter, write one answer every day.